आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बिहार में गर्मी बढ़ते ही AES का भी मामला दिखने लगा है। जिले में एक नए मरीज की पुष्टि के बाद SKMCH में AES से पीड़ित मरीजों की संख्या 1 हो गई है। DM सुब्रत सेन ने इसकी पुष्टि की है और इसको लेकर जिला के सभी PSC और MOIC को अलर्ट मोड पर रखा गया है। AES को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन में दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और जिला के सभी PSC को इसको लेकर सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब तक स्थिति सामान्य है। लगातार हो रही गर्मी से AES के मामले बढ़ने की संभावना है। इसको लेकर के हम लोग अलर्ट पर है और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। बता दें कि AES बीमारी का मुख्य प्रकोप मुजफ्फरपुर और इसके आसपास पड़ने वाले जिलों में जैसे सीतामढ़ी, मोतिहारी, समस्तीपुर और दरभंगा में देखने को मिलता है, जो कि अप्रैल के महीने से शुरू होकर जुलाई तक इसका असर रहता है। बरसात के बाद इस बीमारी का असर कम होने लगता है। इस बीमारी के दौरान बच्चों में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। वहीं इस गर्मी के मौसम में डॉक्टर बच्चों को धूप में जाने से बचने की सलाह दे रहे हैं। बुखार और किसी भी लक्षण के बाद तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की बात कह रहे हैं। हाँ, आज का अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको एक तरह से फिर से उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं और मेरी अध्यक्षता में 2 मीटिंग्स भी हो गई हैं। और जो अन्य कार्यक्रम करना होता है, जैसे जो एक पंचायत गोद लेकर के पंचायत में DM सहित सभी पदाधिकारी जाते हैं, तो वो मार्च के द्वितीय सप्ताह के बाद से वो भी हम लोग शुरू करेंगे। और प्रतिदिन जो है पंचायत में कोई ना कोई कार्यक्रम होगा किसी न किसी विभाग का, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, ICDS का हो, हेल्थ का हो, जीविका का हो, तो वो कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। लोगों से भी अपील रहेगी कि खुद से घर पर या किसी क्वैक के चक्कर में पड़ करके इलाज ना कराएं। अगर आपको लगता है कि बच्चे को बुखार है या उस तरह के लक्षण हैं, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर के जाएं। हम लोगों ने ये भी अलाउ कर दिया है कि कोई प्राइवेट व्हीकल से आप लेकर के आते हैं तो उसका भी भुगतान तत्क्षण वहीं पर किया जाएगा। ये सुविधा भी है, एम्बुलेंस वगैरह भी है। तो तैयारी पूरी है हम लोगों की और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस बार जैसे पिछले साल 0 डेथ रहा है, इस बार भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जो भी केसेस आएँ उनका बेहतर ट्रीटमेंट हो। और बहुत अच्छा पीकू अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बन चुका है, जिसमें राउंड द क्लॉक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सब कुछ जो है वहाँ पे बहुत बेहतर सुविधा है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस बार भी जो केसेस जाएंगे उनका बेहतर इलाज होगा और किसी तरह की कोई जो है दुखद स्थिति जो है या कोई डेथ जो है वो नहीं होगा। ये हम लोगों का प्रयास है। लेकिन सर तालमेल का अभाव, कोई तालमेल का अभाव नहीं रहेगा। अभी तो जस्ट 1 मार्च है, फरवरी ख़त्म हुआ है, अभी गर्मी और बढ़ेगी। देखिए उसमें उस सिम्टम को लेकर के वो तो डॉक्टर्स बताएंगे, AES और JE को लेकर। आंकड़ा नहीं उपलब्ध कराया वो करा देंगे। हाँ हैं ACMO साहब, कल तो ACMO का भी चार्ज लिए हैं, तो आप ही देते होंगे ना आंकड़ा सारा कल कंपाइल करके। जो बच्चा अभी सर बीमार पड़ा था, पहला मामला है, उसका कोई आंकड़ा नहीं, उसको देखिए नहीं था, उसको चेक करा लेंगे। वो हमको लगता है हाइपोग्लाइसेमिया कुछ इस तरह से था ना, कंफर्म हो गया JE का। 3-4 साल से उसको रेगुलर हो रहा है। हाँ, तो वो आप जो है आज से एक साइंड रिपोर्ट आप जो है DPRO साहब को दे दिया करिए, सब जगह का कोऑर्डिनेट करके, जितना आपका नीचे का। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।